एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे फॉर बोर्ड एग्जाम। तो क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड। तो इसको हमें क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बाय मैट्रिक्स मेथड से। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं सोल्यूशन में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहले थ्री हो गया, उसके बाद -2 और यहाँ पे 3 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको हम। 2 हो गया, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, उसके बाद इसका भी -1 है। 4x में 4 है इसका कोफिशिएंट, और 3 यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे क्या है +2 है। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x y z, यही 3 वेरिएबल हैं x y z इक्वल टू है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पहले 8 है, उसके बाद 8 1 4, इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे। अब इस तरीके से लिखने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको x और इसको b मान लेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे सॉल्व करना। सॉल्व मतलब क्या होता है कि x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या है, x इसको हमने माना है, यानी ax इक्वल टू b। हमें क्या निकालना है, यही तो वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स हमें x निकालना है। जब x निकालना रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इनवर्स b हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, a इनवर्स b निकालेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो a इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, a इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इस तरीके से हम a इनवर्स निकालेंगे। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो a डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे ये a है। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं हम, यहाँ पे ये हो जाएगा, हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 वाले रो को और 3 वाले कॉलम को छिपा लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका हम ये बचेगा। तो यानी अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पहले से यहाँ पे माइनस रहता है, और 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट मीन्स -3 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, -2 का करेंगे। अब यहाँ पे पहले से क्या होता है, प्लस माइनस होता है, क्योंकि ऐसे चलता है ये प्लस माइनस प्लस। तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे 2 को ले लेंगे। अब 2 वाले कॉलम को और 2 वाले रो को हम छिपा लेंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये वाला 2 4 और -1 2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 4 और -1 2 बचा। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और पहले से यहाँ पे माइनस रहता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 4 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -4 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे पहले से प्लस रहता है तो +3 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, अब 3 वाले कॉलम को 3 वाले रो को छिपा लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 4 1 जा 4 और -4, यानी पहले से माइनस रहता है तो यहाँ पे हो जाएगा -4। अब ये क्या निकल जाएगा, 3 हो गया। अब 2 - 3 -1, यहाँ पे +2 हो गया। 4 + 4 8 +3 हो गया। 6 - 4 -6 -4 तो ये हो जाएगा -10। तो यहाँ से आ जाएगा -3, 8 2 जा 16 प्लस माइनस -3 10 जा 30। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे -17 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a इनवर्स मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट क्या होता है, कि कैसे फाइंड करेंगे इसको हम, तो एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ये क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। हम क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे हम। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले माइनर निकालेंगे। तो माइनर निकाल लेते हैं हम। तो माइनर कैसे निकालेंगे हम, ये क्या है, m11 है ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनर m11। अब माइनर कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे 3 है, इसको छुपा लेंगे हम, इसके इस रो को छुपा लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 2 जा 2, तो ये 2 हो गया। अब 3 1 जा 3 +3, और यहाँ पहले से क्या रहता है, माइनस रहता है, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये पहले वाले का माइनर निकल गया। अब इसका निकालेंगे तो ये किस पोजीशन पे है, पहला रो है, तो यानी 1 हो गया, और सेकंड कॉलम है तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका कैसे निकालेंगे, -2 का। अब -2 वाले रो को छुपा लेंगे, उसके कॉलम को। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 2 जा 4, तो यानी 2 2 जा 4 हो गया। उसके बाद पहले से माइनस रहता है, 4 1 जा 4 -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ गया।
अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे इसका, अब ये किस पोजीशन पे है, पहला रो है और थर्ड कॉलम है, यानी m1 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को छिपा लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 3 जा 6, दैट मीन्स -6। पहले से माइनस रहता है, 4 1 जा 4 यानी -4, तो ये क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसका फाइंड करेंगे, 2 का माइनर क्या है, ये किस पोजीशन पे है, यहाँ पे ये है सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, दैट मीन्स m21 हो गया। अब इसको में क्या करेंगे, हम इस कॉलम को और इस रो को छिपा लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2 × 2 दैट मीन्स -4 हो गया। पहले से माइनस रहेगा और 3 3 जा 9, -9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +5। अब इसके बाद 1 का निकालेंगे हम, इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, m22। अब इसको छिपा लेंगे हम और इस वाले रो को छिपाएंगे, इसको और इसको, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3 2 जा 6 हो गया, 6 पहले से माइनस और 4 3 जा 12, -12 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, -6। अब इसके बाद हम इसका निकालेंगे m23 का। अब इसमें क्या करें, इसको छिपा लेंगे और इसको, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 3 जा 9, -9 हो गया, -9 और 4 2 जा 8, -8, यहाँ पे पहले से माइनस है तो +8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। अब इसके बाद यहाँ तक हो गया, अब इसको निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, दैट मीन्स m31 हो गया। अब इसको छिपा लेंगे और इस रो को, तो यहाँ पे कितना बचेगा, -2 × -1, तो क्या हो जाएगा, +2, पहले से माइनस रहता है, 1 3 जा 3, -3 हो गया, क्या आ गया, -1 आ गया। अब इसका फाइंड करेंगे हम m32, तो इसको छिपा लेंगे हम और इस रो को, इसको और इस रो को, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 1 जा 3, -3, पहले से ही माइनस, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना आ गया, -9 आ गया। अब इसके बाद इसका फाइंड करेंगे हम m33 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस रो को और इस कॉलम को, तो यहाँ पे बचेगा 3 1 जा 3, पहले से माइनस रहेगा, 2 2 जा 4, माइनस प्लस हो गया, तो यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे +7 आ जाएगा। हमने क्या निकालना है, इसका माइनर निकाल लिया। अब माइनर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर का सिंबल क्या होता है, ए होता है। हम इसका अब क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे। अब इसका क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे क्या -1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 1 1 2 आता है, तो 2 क्या इवन है, अगर इवन आएगा तो क्या ऐड करेंगे, इसमें प्लस ऐड करेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। इसके बाद इसको करेंगे हम A1 2। अब 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, यानी ऑड है 3 नंबर। जब ऑड आएगा तो इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। इवन आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, अगर इसका सम करने के बाद ऑड आएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा A1 3 3 1 4, तो ऐसे ही रहने देंगे इसको हम। उसके बाद A2 1 2 + 1 3, तो यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। A2 2 2 + 2 4, ऐसे ही रहने देंगे हम। A2 3 2 + 3 5, ऑड है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इसी तरीके से A31 3 + 1 4, तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा ये। A32 3 + 2 5, ऑड नंबर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। A33 3 + 3 6 है, यानी ऐसे ही रहेगा ये। यहाँ तो ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अभी हम क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड कर लिए हैं। अब कोफैक्टर फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। हम इसको पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, -1 हो गया, ये A1 का पोजीशन होता है। इसके बाद यहाँ पे -8 हो जाएगा, -10, उसके बाद यहाँ पे -5 -6 1, फिर -1 9 7। हमने इसको ऐसे लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म में। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है इसका, इसको हम रीअरेंजमेंट करेंगे, यानी यहाँ पे जो -1 है, अभी -8 यहाँ पे चला आएगा, -8 और -10 यहाँ पे आ जाएगा, यानी रो का कॉलम है, कॉलम का रो में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे -5 -6 1, इसी तरीके से -1
97। इस तरीके से हम लिख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। हमने क्या किया, एडजॉइंट कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है वही हमारा क्या होता है, एडजॉइंट होता है। हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट निकाल लिया। हमें क्या निकालना था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ऐसे निकलना, हमने ये निकाल लिया। हम क्या करेंगे, इसमें b का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम ए इनवर्स लिख लेते हैं। ए इनवर्स हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया है। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया था, कितना आया था डिटर्मिनेंट हमारा, 17 आया था, -17। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट अपॉन में यह हो जाएगा -17 और यहाँ पे हम लिख देंगे एडजॉइंट। तो क्या है, -1 -8 -10 -5 -6 1 -197। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इनवर्स आ गया। हमें फाइंड करना है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब हम क्या करेंगे, x फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वल टू था ए इनवर्स बी। हम इसमें क्या करेंगे, b का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/-17 -1 -8 -10 -5 -6 1 -197। अब b हमारा क्या था, तो यहाँ पे देख लेते हैं v हमारा क्या है, 814। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हम 814। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1/17 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, तो -1 का मल्टीप्लाई हम 8 में करेंगे। तो -1 × 8 -8 हो जाएगा। उसके बाद हम -5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। अब इसमें नहीं करेंगे, -5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे, यहाँ पे भी ये दूसरे पोजीशन पे है। इस तरीके इसको हम याद कर सकते हैं। तो -5 × 1 क्या हो जाएगा, -5। यहाँ पे -5 लिख देंगे। अब -1 का इसमें करेंगे, तीसरे पोजीशन पे है और यहाँ पे तीसरे पोजीशन में क्या है, 4 है। तो -1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे हम। तो -1 × 4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका करेंगे तो -8 का 8 में करेंगे। तो -8 8 × 64। अब -6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -6 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो +36। अब -10 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो -10 8 × 80 होता है। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में यानी +1। 7 का मल्टीप्लाई 4 में तो 7 4 × 28। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहला पोजीशन का पहले वाले में, सेकंड पोजीशन का सेकंड वाले से। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, -1/17 -8 -5 -4 ऐड करने पे कितना आ जाएगा, -17 आ जाएगा। यहाँ पे क्या, -64 -6 +36 तो ये हो जाएगा -34। इसका ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, -51। इस तरीके से हमने इसको ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे -1/17 से। हमें तब क्या मिल जाएगा, इसका x मिल जाएगा, यानी x y z की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको डिवाइड करेंगे हम तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 17 अपॉन में 17 यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब इसका डिवाइड करेंगे हम तो -17 है और यहाँ पे भी क्या है -17 है, तो क्या आ जाएगा +1 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब इसका कैसे करेंगे, -34 है और अपॉन में क्या है -17 है, माइनस माइनस कैंसिल, 17 2 जा तो यहाँ पे 2 आ गया, 17 3 जा तो यहाँ पे 3 आ गया। तो यानी ये 1 2 3 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। और x हमारा था क्या, x था हमारा x y z, यानी हमें यहाँ से क्या मिल गया, x y z की वैल्यू मिल गई। इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, x y z। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 हो गई। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स मेथड से x y z की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे रोज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाला जाता है, जिससे अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको उसका लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।